एक किसान होता है, उसका अपने पड़ोसी से किसी बात पर झगड़ा हो जाता है। वो गुस्से में उसको काफ़ी भला बुरा कह देता है, लेकिन बाद में उसको महसूस होता है कि उसने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। वो एक संत के पास जाता है और उनसे कहता है, मुझे कुछ उपाय बताइए, मैंने अपने पड़ोसी का दिल दुखाया है, अब मैं ये सारी स्थिति कैसे ठीक करूं? संत उसको कुछ पंख देते हैं और कहते हैं, जाओ इनको रोड पर रख दो जाके। कुछ 1 घंटे बाद वो उनके पास आता है और कहता है कि अब मैं क्या करूं? संत कहते हैं कि जाओ अब वो सारे पंख उठा कर लाओ। जब वो वहाँ पंखों को उठाने जाता है तो सारे पंख उड़ के यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं। वो पूरे पंखों को नहीं उठा पाता, इनफैक्ट वो कुछ भी पंख नहीं मिलते उसे। वो संत के पास वापस आता है और कहता है कि स्वामी जी, मैं ये काम नहीं कर पाया, वो पंख तो हवा से यहाँ वहाँ उड़ गए। तो संत उससे कहते हैं कि जिस तरह से एक बार इकट्ठा किए पंखों को जब तुमने हवा में रखा तो वो यहाँ वहाँ हो गए, उनको उठाना असंभव था। इसी तरह से जब आप मुंह से अपने शब्द निकालते हैं तो वो निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आ सकते। इसलिए अब आपने जो अपने पड़ोसी से कहा है उसका एकमात्र उपाय है कि उनसे क्षमा मांग लीजिए। अगर वो आपको माफ़ कर दें तो बहुत अच्छा। तो इस कहानी से जो मैसेज हमें मिलता है वो ये है कि हमें अपने शब्दों को बहुत ही तोल मोल के बोलना चाहिए, बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। इनसे हम किसी को हर्ट ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। हो सके तो हमें अपनी वाणी में अच्छे शब्दों का प्रयोग ही करना चाहिए। हमें अपने मुख से बहुत सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। कहा भी गया है कि तोल मोल कर बोल। इनफैक्ट मैंने इस पर एक कविता भी लिखी है, तोल मोल के बोल, सुरों के संगम में रस घोल, रिश्तों में मधुरिम आभा के फिर बाज उठेंगे ढोल, रे बंधु तोल मोल के बोल। तो अगर हम अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी का दिल दुखाने से बच सकते हैं। तो इस बात को हम अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। मिलते हैं किसी ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी में। टिल देन अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।